प्रतिक्रमण सूत्र। इरियावया सूत्र से हमारी जो कई सारी क्रिया है उसमें लगे हुए दोषों का आलोचना हो। यही इरियावया सूत्र अयमुत्ता मुनि को केवल ज्ञान देने वाला। यही इरियावया सूत्र के द्वारा हमारी आत्मा पाप से पीछे हट सकती। गौतम स्वामी बोलने के लिए गौतम स्वामी की पात्रा पकड़ के बोलता है मैं आपके साथ चलता हूँ, और मुझे गौतम स्वामी ने कहा कि यह दीक्षा ले, उसको ही दिया जाता है, तो मैं दीक्षा लेता हूँ आपके साथ, आपके पास दीक्षा लेता हूँ। और सही में मतलब और बचपन था, मतलब बड़े साधु के साथ ठल्ले के लिए गए थे, वहां बारिश की सीजन थी, और उस समय पे अब बच्चे लोग देखते तो अपने कोई कागज की होड़ी बना के मतलब खेल रहे, कोई कुछ ना कुछ वस्तु से खेल रहे, बाल सुलभ। अयमुत्ता मुनि को भी मतलब यही इच्छा हुई कि चलो मैं भी खेलूं करके, हाथ में पात्रा था, मतलब खाली पात्र था, मतलब वह भी मतलब पानी में रख दिया, और उसके साथ में मेरी होड़ी आगे चली, मेरी होड़ी आगे चली। उस समय बराबर जब ये हो रहा था तब बड़े गुरु भगवंत वहां से आए, कहा क्या करे हो अयमुत्ता, हम साधु है, साधु को कच्चे पानी और यहाँ पानी में के साथ कीचड़ होता है, दोनों के जीव की विराधना होती है। तुरंत ही मतलब बस एक सुनने की, एक बात सुनने की जरूरत थी, और तुरंत ही मतलब उन्होंने गुरु भगवंत की बात स्वीकार ली। बहुत दुख हुआ उनको कि मतलब मैं साधु हो के मतलब मेरे व्रत का पालन में मतलब खामी आई, मतलब मैं कच्चा पानी का स्पर्श किया, मतलब मैंने तुरंत ही वहां जाके मतलब समो शरण में जाते हैं। और उस समय इरियावया सूत्र में पणग दग मट्टी आती है ना, तो दग मट्टी पे मतलब उनकी गाड़ी रुक जाती है, हृदय में पश्चाताप की धारा बहती है, आंख में से आंसू आते हैं कि मैंने पानी के जीव के विराधना की, मतलब कीचड़ में मतलब जो मिट्टी के जीव की विराधना की। इस तरह से यह इरियावया प्रतिकम थे। इरियावया तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनमें मतलब अनंत ज्ञान की ज्योति प्रकट हो गई, केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो चुके। ऐसे इरियावया सूत्र की बात आज कर रहे हैं। इच्छा कारेण सन्निस्य भगवान इरियावह्यम परिक्रमामि। हे भगवंत, मैं स्वेच्छा से इरियापति की प्रतिक्रमण करने की मुझे आज्ञा दो। मैंने जो चला में जाने आने की जो कई सारी मैं क्रिया करता हूँ, उसमें मतलब जो मेरे दोष लगे हैं, मतलब उसको मैं प्रतिक्रमण करने की आज्ञा मांगता हूँ। गुरु भगवंत उस समय परिक्रमः करके कहते, मतलब यानी गुरु भगवंत बोलते कि तू तेरे को प्रतिक्रमण करने की इच्छा है, कर करके प्रतिक्रमण। शिष्य कहता है मतलब इच्छम, यानी मैं इच्छा करता हूँ, इच्छा में बड़ी कमी हो, मतलब मैं प्रतिक्रमण करने की इच्छा करता हूँ। इरिया वही आए विराहना है, मतलब मेरे जीव के द्वारा जो विराधना हुई है रास्ते में चलते चलते, उसका मैं प्रतिक्रमण करना और अंतःकरण से भावना करता हूँ और शुरुआत करता हूँ। ये अपन कथा की ओर जा रहे। कथा में मतलब दृढ़ प्रहारी की कथा, क्योंकि अपन लास्ट क्लास में आर्द्र कुमार की कथा हुई, मतलब अद्द कुमार और दड्ड पहाड़ी। दृढ़ प्रहारी नामक जीर्णदत्त नाम एक ब्राह्मण एक नगर में रहता था। उसे यज्ञदत्त नाम का पुत्र था। कहते ना कि संस्कार कहाँ से आते हैं, मतलब संस्कार कभी कभी तो पूर्व के संस्कार लेते आते हैं।
कभी बचपन से मतलब माता पिता का द्वारा दिया हुआ संस्कार होता है, कभी आगे जाके मतलब मित्र का द्वारा मतलब संस्कार, कभी संस्कार में से असंस्कार में भी चले जाते हैं मतलब। तो यह सारी वस्तु, ये यज्ञदत्त जो ऐसे तो था ब्राह्मण पुत्र मतलब, लेकिन वह अविनय से भरा हुआ था और क्रूर था मतलब, कोई सारे अच्छे संस्कार इसमें नहीं थे मतलब। और माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, अब बोलने वाला भी कोई नहीं था मतलब, एकदम मतलब जो चाहे वह करने की उसको छूट थी। कहते ना कि संस्कार रहित पड़ा मतलब जीवन में कितनी तकलीफ देता है। गांव में मतलब कोई उसके सामने देखने वाला नहीं था मतलब। सोचा कि मतलब ये गांव में रहना ही नहीं, मतलब यहाँ से निकल के मतलब मैं जंगल में चला जाऊं। जंगल में जाता है, जंगल में मतलब चोरों की टोली के साथ मतलब वह भी जुड़ जाता है। एक ही मतलब शिकार खेलना मतलब चोरी करना, यही उनका मुख्य धंधा था। शिकार में भी जब यह जीव को मारता था मतलब उसका, क्योंकि अंदर से क्रूर परिणाम था मतलब, क्रूर परिणाम ही था, तो जीव को जब मारता था मतलब तब एकदम जोर से ऐसा मारता कि जीव प्राण रहित हो जाता था। इसके लिए इतने क्रूरता से मारता था, तो इसके लिए उसका नाम जो यज्ञदत्त था उससे मतलब दृढ़ प्रहारी हो गया, यानी इसका प्रहार इतना दृढ़ था कि जीव मर जाए मतलब। इस वर्तन के लिए मतलब उसके साथीदारों ने उसका नाम दृढ़ प्रहारी रखा। आगे जाते 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 वह चोरों की पल्ली का स्वामी बन गया, क्योंकि मतलब सब में आगे था। एक बार मतलब यह सब भीलों के साथ लूट करने के लिए कुशस्थल नामक नगर में गए मतलब। वहां एक ब्राह्मण के, वहां देव शर्मा नामक ब्राह्मण था, उसके वहां धाड़ के लिए चोरी करने के लिए गए मतलब। वहां स्नान करने गया हुआ ब्राह्मण को एक लड़के ने जाके बात बताई मतलब। तब मतलब एकदम क्रोध से मतलब हाथ में लकड़ी लेके सामने आया, चोर को मारने गया, तब मतलब दृढ़ प्रहरी ने उसका मतलब सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्राह्मण के घर के आंगन में एक गाय को बांधा हुआ था मतलब खिले से, वह मतलब खिला तोड़ के मतलब सिंह से मारने के लिए दृढ़ प्रहरी के सामने आई मतलब। तो उसको भी मतलब एक तलवार की धार से मतलब गाय को भी मतलब वहीं खत्म कर दिया। जैसे ही ब्राह्मण की स्त्री यह देख के मतलब एकदम चीस पाड़ के मतलब वहां आई मतलब, तब उसको भी मतलब पेट में तलवार मार के मतलब ब्राह्मणी को वही खत्म कर दिया। और जो पेट में गर्भ था, ब्राह्मणी गर्भवती थी, उसके पेट में रहा हुआ गर्भ भी वही तड़प तड़प के मतलब वही मर जाता है। एक साथ में चार चार शब्द वही मतलब गिरे थे, एक ब्राह्मण, बाल हत्या, स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या और पशु की हत्या, मतलब चार चार हत्या करने वाला यह दृढ़ प्रहरी। जो ब्राह्मण के छोटा बच्चा मतलब उससे मतलब यह नहीं देखा गया मतलब, थर्ड प्रहरी भी मतलब ये एकदम करुणता व्याप्त हो गई वहां पे, चार चार शब्द पड़े मतलब। वो जब छोटा बच्चा था मतलब ब्राह्मण का, वह एक तो गर्भ वहां खत्म हो गया था मतलब, एक छोटा बच्चा देखता है कि मेरे माता पिता को खत्म कर दिया मतलब, हमारे जो आंगन में गाय बांधी थी इसको भी खत्म हो गई मतलब। तो एकदम मतलब उसके दिल में एकदम वो रोने लगा मतलब, इतना रोने लगा, इतना करुण रोने। इस समय मतलब पहली बार जिंदगी में दृढ़ प्रहरी को ऐसा लगा कि मैंने पाप किया। आज तक तो पाप की कोई पहचान नहीं थी मतलब, कोई पाप को पहचानने वाला, कभी भी जीव को मारना, कभी चोरी करना, जो भी करना मतलब उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। लेकिन पहली बार आज उसका मतलब मन पाप से भारी हो गया। इस तरह से छूटते मतलब कि मैं क्या करूं, मतलब पाप से कैसे छूटना है, ऐसा करके वहां से भागा कि मैं पाप मेरे पीछे ना आ जाए करके वहां से भागा मतलब। ऐसे जाते 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 जंगल में दूर दूर चला जाता है मतलब। वहां पे मतलब देखते तो एक कार्योत्सर्ग का औसत ध्यान में रहे हुए मुनि भगवान को देखते हैं। उस समय पे मतलब व्यक्ति का जो टर्निंग पॉइंट कैसे आता है मतलब,
यह जो दृढ़ प्रहारी जिंदगी में इतने सारे सालों से मतलब जीव की हत्या करता था, चोरी करता था, कभी ऐसे विचार नहीं आए, लेकिन आज उसको पहली बार ऐसे अपने खुद के किए हुए पाप का पछतावा हुआ। चार चार हत्या मैंने की थी मतलब। उस समय पे मुनि भगवान के चरण में गिर जाता है मतलब, और कहता है मतलब हे भगवंत मुझे दीक्षा दो। गुरु ज्ञानी थे, जिसके हाथ में तलवार है, खून नितर रहा है मतलब, इस पूरे कपड़े खून से लगे हुए मतलब, लेकिन ज्ञानी गुरु भगवान ज्ञानी थे, यह तिरना चाहता है मतलब, तो दीक्षा दे दी मतलब। और दृढ़ प्रहरी ने भी सोचा कि मतलब मेरे कर्म बहुत चिकने हैं मतलब, कितने जीवों की मैंने हिंसा किया। ऐसे कहा जाता है कि पंचेंद्रिय की हत्या करने वाला बहुत पापी होता है, नरकगामी होता है। तो मैंने तो मतलब कितने सारे जीवों की हिंसा की मतलब, एक साथ में चार चार हत्या करने वाला मैं हूँ मतलब। ऐसा करके उसने मतलब चारित्र लेके तीव्र तप करना चालू कर दिया मतलब, अभिग्रह धारण करने लगे मतलब। ऐसे करके मतलब उसने एक दिन ऐसा अभिग्रह लिया कि मतलब मेरे पाप जब तक याद आएंगे, मेरे किए हुए कई पाप है मतलब, मेरे पाप जब तक याद आएंगे तो उस दिन मैं आहार नहीं ग्रहण करूंगा। और इस तरह से मतलब, और मैं मतलब उसके साथ जो भी जीव के साथ मेरा पाप हुआ है, उसके साथ में क्षमापना कर धारण करूंगा और क्षमा धारण करूंगा। क्योंकि जैसे जितनी स्पीड से मतलब उनकी गाड़ी हिंसा के प्रति चली थी, उससे भी कई गुनी स्पीड से मतलब उनकी मतलब उससे मतलब वापस जो उन्मार्ग से मतलब पीछे हटने के लिए वो तैयार हो गया। सन्मार्ग के प्रति मतलब उनका मतलब डग भरने लगा। कुशस्थल नगर में, जहाँ पे मतलब जिस नगर में मतलब उसने बहुत सारी हत्या की, वह नगर में जहाँ पे भी उभरने चाहता है मतलब, लोग उनके पाप को याद कराते हैं, अरे तूने तो मेरे बेटे को मार दिया है मतलब। तो कभी उसके ऊपर पत्थर फेंकते थे मतलब, कभी उसको गाली देते थे मतलब। और यह सब करते करते मतलब, और मालूम जिस दिन उसके पाप याद आए, किसी ने कहा कि मेरी मेरे बाप को मार दिया, किसी ने कहा मेरे बेटे को मार दिया, किसी ने कहा कि मतलब मेरे भांजे को मार दिया, मेरे का ऐसे मतलब हर पाप को उसकी याद कराते। और ऐसे ही बिना मतलब आहार ग्रहण करके मतलब वह वापस आ जाते हैं। और इस तरह से हर याद करता है, मैंने पाप करने में कोई बाकी नहीं रखा है मतलब, तो अभी मेरे को भोगने में मेरे को कोई गाली दे या पत्थर मारे या लकड़ी मारे मतलब, मेरे को तो मैंने तो तलवार से मारा है मतलब। इस तरह से मतलब खुद के जीवन के प्रति उसको घृणा होती है मतलब, खुद के जीवन के प्रति उसको घृणा होती है। और यही मतलब उसको कर्म खपाने में सहायक होता है। इस तरह से मतलब शुद्धि होते होते, कहते ने पूजा की ढाल में आता है, दृढ़ प्रहारी हत्या करी कीदा कर्म अघोर, तो पण तपता प्रभावती आप हयारी मतलब। तो इस तरह से मतलब उत्तरोत्तर विशुद्धि होती है। खुद के पाप की इतनी मतलब बहुत ही निंदा, कितना पाप किया है मैंने, मरे मैं ये तो मुझे उसको खाली पत्थर से मारा है, ये तो मेरे को लकड़ी से मारा है मतलब, मैंने तो कई सारे हथियार से इनको मारा है, इनको तो खत्म ही कर दिया, ये लोग मेरे को खत्म नहीं करे मतलब, बहुत इस तरह से ध्यान की धारा में चढ़ते हुए मतलब, यह जो इतनी हत्या करने वाले दृढ़ प्रहरी को भी मतलब केवल ज्ञान क्षपक श्रेणी का आरोहण हुआ, और चार घाती कर्म का क्षय होके मतलब केवल ज्ञान पाए मतलब, और शाश्वत सुख के स्वामी बने मतलब। तो कहते ना मतलब, जो कर्म में सूरवीर है, कर्म में सुरा व धर्म में सुरा, ये कर्म में भी सुरवीर थे, जब पाप करना था पाप भी इतना किया, लेकिन वापस धर्म करना उसने तो उससे कई गुना ज्यादा वेग से धर्म भी किया मतलब। तो इस तरह से तप के प्रभाव से मतलब कठोर ऐसे कर्म को मतलब उन्होंने नाश कर दिया। पद्मा विजय महाराज साहब ने यह पूरा मतलब पूजा की ढाल में यह मतलब कहा है कि तप का महिमा क्या है मतलब, दृढ़ प्रहरी जैसा हत्यारा जो नरकगामी जैसा था मतलब, जो नरक में जाने वाला जीव, वह जीव भी मतलब यही तप के प्रभाव से मतलब एकदम अपना जीवन में मतलब कल्याण किया, और आगे जाके मतलब केवल नाम पाके मोक्ष में पधारे। तो इस तरह से ऐसे दृढ़ प्राणी को बंधन हो।
दृढ़ प्रहार के बाद में आता है श्रेयांश कुमार का दृष्टांत। मतलब कथा मतलब ये भरे सर यानी सवेरे जो हम महापुरुषों को याद करते, सवेरे रवि पहला उगंत मतलब सूर्य के पहले उगने वाले ये सब महापुरुष हैं। ऋषभदेव भगवान के मतलब जब दीक्षा ली ऋषभदेव भगवान तब मतलब उन्होंने दीक्षा आज जो तीर्थंकर होते मतलब उनको मतलब जो भी प्रवर्तन करना है मतलब केवल नाम पाने के बाद प्रवर्तन करते हैं। लेकिन ऋषभदेव भगवान ने मतलब चारित्र ग्रहण किया, साथ में 4000 कच्छ महाकच्छ आदि मतलब 4000 राजपुत्रों ने भी मतलब उनके साथ दीक्षा ली। परमात्मा को पूर्व जन्म का अंतराय, पूर्व जन्म में ऐसा अंतराय कर्म बांधा है मतलब लाभांतराय कर्म बांधा है मतलब, तो इस तरह से 1 साल तक आहार नहीं मिला, 400 दिन तक उनको मतलब ऋषभदेव परमात्मा को आहार नहीं मिला। साथ में रहे हुए मतलब सोच रहे कि मतलब देखो हमको तो मालूम नहीं कैसे इसमें आहार ग्रहण करने की विधि क्या है, मतलब हमको क्या करना है मतलब मालूम नहीं है। सब लोग जो बाकी के लोग थे कच्छ महाकच्छ जो बड़े थे उनको पूछते भाई आहार कैसे ग्रहण किया जाता है, भूख लगती है तो क्या करना है, बोलता है मुझे मालूम नहीं है। और अभी ऋषभदेव भगवान भी मतलब हमारे जो आदिनाथ प्रभु भी मतलब कुछ मौन नहीं रहते, मतलब कुछ बोलते ही नहीं, मतलब हम पूछते तो भी जवाब नहीं देते। वे लोग मतलब ऐसे जंगल में जाके वहीं के मतलब वो बोलते हैं अभी घर जाना भी योग्य नहीं है क्योंकि दीक्षा लिए मतलब ऋषभदेव भगवान के साथ अब घर जाना योग्य नहीं है, मतलब तो करे क्या, मतलब तो जंगल में रहते और वहां में मतलब जो पेड़ में लगा हुआ फल फूल वगैरह खाते, झरने का पानी पी के आदिश्वर भगवान का ध्यान करते हैं। एक बार ऐसे मतलब 400 दिन बीतने आ गए, मतलब विहार करते करते गजपुर नगर पधारे, मतलब परमात्मा को जो भी मतलब मिलते हैं मतलब वह एक ही बात कहते हैं, लो यह हीरा माणिक मोती का थाल देते हैं, मतलब हाथी देते, घोड़ा देते, कोई अपनी कन्या को देते मतलब कि आप इसके साथ शादी करो करते थे, मतलब वस्त्र वगैरह मतलब उसको उत्तम प्रकार के वस्त्र भेंट धरते, मतलब कहते मतलब यह हमारी नजीबी ऐसी भेंट स्वीकार करो। परमात्मा कुछ लेते नहीं है, मतलब लोग निराश हो जाते हैं। वह नगर के राजा सोमयशा जो मतलब ऋषभदेव भगवान के पुत्र बाहुबली के पुत्र थे और उनको श्रेयांश कुमार के नाम का युवराज था, यानी ऋषभदेव भगवान का वह प्रपौत्र था, मतलब चौथी पीढ़ी में था। वह रात को राजा को, एक सेठ को और श्रेयांश कुमार को एक सुंदर स्वप्न आता है, मतलब कोई महासुबट ने शत्रुओं के साथ युद्ध की शुरुआत की, मतलब और श्रेयांश की सहाय से मतलब वह जीत गए, मतलब ऐसे राजा का स्वप्न था। सेठ को ऐसा स्वप्न आया था कि मतलब सूर्य मंडल में से जो किरण गिर रहे थे मतलब उसने मतलब श्रेयांश कुमार ने वापस स्थापित किए। श्रेयांश कुमार को खुद को ऐसा स्वप्न आता है कि जो श्याम एकदम काला हो गया मेरू पर्वत को मतलब मैंने अभिषेक करके एकदम सफेद बना दिया। तीनों को ऐसा सपना आया, मतलब स्वप्न की बात कहते हैं ना, हमारा स्वप्न शास्त्र है, मतलब कैसे स्वप्न मतलब फलदायी होते, कैसे स्वप्न मतलब निष्फल होते, ये सारी स्वप्न की बात में राज्यसभा में ये मतलब ये बात हुई, मतलब तब कहा कि जरूर इसका इसका फल एक ही है कि श्रेयांश कुमार को आज बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। दोपहर का समय था, मतलब श्रेयांश कुमार अपने गोख पे बैठे हुए थे, मतलब सरोखे में बैठे थे, मतलब उस समय आगे प्रभु और पीछे लोगों के कितने सारे लोग का टोला मतलब आ रहा था और आवाज सुनाई देता है, मतलब कि ये भगवान को, ये प्रभु हमारे कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते करके मतलब लोग बोल रहे। प्रभु को देख के मतलब गहरे विचार में डूब गए और वहां को करते 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 हमारे आत्मा के अंदर जो ज्ञान है मतलब सिर्फ यह जन्म का नहीं है, अगले जन्म का भी है, मतलब हमारी ज्ञान हमारे साथ जाता है, मतलब तो ऐसे पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, मतलब पूर्व में याद आता है, मतलब भगवान और मेरा 8 आठ भव से संबंध है, मतलब
ईशान देवलोक में जब परमात्मा थे, मतलब ललितांग देव थे, मतलब तब मैं उनकी स्वयं प्रभा नामक देवी था। जब वज्रजंग थे तब मतलब मैं श्रीमती नाम की उनकी पत्नी थी, मतलब युगलिक। तीसरे भाव में मतलब युगलिक में मैं इसकी युगली नहीं थी, मतलब चौथे भाव में सौधर्म देवलोक में हम दोनों मित्र देव थे। पांचवें भाव में वह वैद्य पुत्र थे और मैं केशव करके मतलब एक वणिक पुत्र था। अच्युत देवलोक में हम दोनों देव थे, मतलब परमात्मा वज्रनाभ नामक चक्री बनते और उस जन्म में उनका सारथी था। और आठवें भाव में सर्वार्थ सिद्ध विमान में मतलब हम दोनों देव हुए, मतलब इस तरह से आठ भाव उसके मतलब पहले के आठ भाव तक याद आया, मतलब जाते स्मरण ज्ञान में। साधु धर्म कैसा दुष्कर है, मतलब उसको क्या वोहराया चाहता है, वह सब मतलब उसके समझ में आ गया कि परमात्मा किसके लिए ये मतलब घूम रहे हैं। उनको गोचरी चाहिए, मतलब योग्य आहार चाहिए। और उस समय मतलब किसी खेडूत ने आके मतलब 108 घड़े भेंट किए थे श्रेयांश कुमार। श्रेयांश कुमार को भी उल्लास का पार नहीं रहा, मतलब जैसे प्रभु नजदीक आए, मतलब प्रभु को विनती की हाथ छोड़ के, मतलब हे प्रभु आप ये ग्रहण करो, आपके लिए योग्य आहार है। मतलब परमात्मा ने भी मतलब दोनों हाथ को इकट्ठे किए। कभी यही कल्पना करते कि दोनों हाथ को समझाने में उनको 400 दिन लगे, एक साल ऊपर का समय हुआ। दाबे हाथ को बोला कि भाई तू आहार ग्रहण कर, जमने हाथ को बोला कि तू आहार ग्रहण कर। दोनों तैयार नहीं हुए, एक साल बीत गया। उसके बाद में दोनों को समझा के जैसे तैयार किया, ऐसे मतलब उन्होंने आहार ग्रहण किया। मतलब प्रभु ने मतलब ऐसे ही अवसर पीढ़ी काल में सबसे पहले दान देने वाले श्रेयांश कुमार सबसे उत्तम दान गन्ने का जूस मतलब यानी इक्षु रस का मतलब दान दिया। प्रभु ने भी मतलब इसका भाव देख के मतलब वह स्वीकार किया। मतलब श्रेयांश कुमार इतने भाव उल्लासित हो गए, मतलब हर्ष का मतलब उसके अंदर उभरा आया, मतलब और जय जय शब्द बोलने लगे। लोग को भी मतलब बहुत खुश हो गए कि आज पहली बार ऐसा कि परमात्मा ने कुछ ग्रहण किया है, मतलब और पंचदिव्य वहां प्रकट होते हैं। मतलब लोगों ने श्रेयांश को पूछा, मतलब आपको मतलब यह कैसे पता कि उनको मतलब आहार की जरूरत है। हम इतने एक साल से मतलब भगवान आते थे, लेकिन कभी ऐसे मतलब हमारे दिमाग में विचार ही नहीं आया। मतलब लेकिन आपको कैसे ऐसे विचार आया। तो उन्होंने अपने पूर्व के 8 भव का वर्णन किया कि मतलब मेरे परमात्मा से आज नहीं 8 भव से संबंध है। तो इस तरह से कहते ना, मतलब कि ऋषभ देव जैसा पात्र, इक्षुरथ समाज निर्विद्य दान और श्रेयांश कुमार का भाव जैसा भाव जरूर मिलना। मतलब तो इस तरह से श्रेयांश कुमार ने यह अवसर पे निकाल में पहला दान धर्म को प्रवर्ताया। मतलब धन्य है, मतलब यह आदिनाथ के प्रपौत्र ऐसे श्रेयांश कुमार को। यहाँ उनकी कथा पूरी होती है।